अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर यासिर नासिर है। मैं बाय प्रोफेशन एक पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ। आज जिस चीज़ के ऊपर मैं थोड़ी सी रोशनी डालने जा रहा हूँ या जिस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे उसको कहते हैं वैक्सीन्स, यानी कि हिफाजती टीके। अब कॉमन पब्लिक के लिए या आम लोगों के लिए इस चीज़ के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैक्सीन्स क्या होती हैं या इनका रोल क्या होता है। आम लोग इस चीज़ के बारे में ज़्यादातर इसी हवाले से जानते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है उसे हिफाजती टीके लगाए जाते हैं, टीबी के लिए, खसरे के लिए या और बीमारियों के लिए कतरे पिलाए जाते हैं या हिफाजती इंजेक्शन लगाए जाते हैं। लेकिन आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि फेफड़ों की बीमारियों से रिलेटेड जो वैक्सीन्स हैं उनका क्या रोल होता है। दो सबसे इंपॉर्टेंट वैक्सीन्स जो हैं वो फेफड़ों की बीमारियों के हवाले से उनका रोल इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा रिकग्नाइज किया गया है या उनके बारे में बहुत ज़्यादा लिटरेचर जो है उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है कि ये दो वैक्सीन कौन सी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आजकल टेंडेंसी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है वैक्सीन, उसे कहा जाता है फ्लू वैक्सीन, जो इन्फ्लूवैक के नाम से भी आती है, वैक्सी ग्रिप के नाम से भी आती है, फ्लू शॉट के नाम से भी समटाइम मार्केट में फ्लोट करती है। ये वैक्सीन कब लगवानी चाहिए और इसका क्या रोल है, इसके बारे में हम थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। आजकल जो मॉनसून गुजर के जा रहा है या रेनी वेदर जो है ये पास कर रहा है, इसके बाद स्मोगी वेदर स्टार्ट हो जाएगा जो कि बड़ा प्रेवलेंट है पाकिस्तान के बड़े शहरों के अंदर। उसमें कॉमनली लोग एनकाउंटर करते हैं, बार बार लोगों को फ्लू होता है, बार बार नज़ला, जुकाम, गला खराब, इस तरह की साइन एंड सिम्टम्स आती हैं। अब एक आम इंसान जिसको फेफड़ों की कोई बीमारी नहीं है उसके लिए तो नज़ला, जुकाम का होना इट्स नॉट अ बिग इशू, बड़ी बात नहीं है। वो होता है 4-6 दिनों के बाद, चूंकि वायरल होता है खुद ही ठीक हो जाता है। लेकिन एक ऐसा पेशेंट जिसको ऑलरेडी कोई फेफड़ों की बीमारी चल रही है, मिसाल के तौर पे दमा चल रहा है या एलर्जिक राइनाइटिस चल रहा है या और कोई फेफड़ों की बीमारी को वो इनकाउंटर कर रहा है या फेस कर रहा है, उसके अंदर जब फ्लू हो जाता है तो ये बीमारी फ्लू की वजह से उसकी अंडरलाइन जो पहले से छुपी हुई बीमारी है वो बढ़ जाती है। इसलिए ऐसे पेशेंट को मैं ज़रूर एडवाइस करता हूं कि जैसे ही स्मोगी वेदर आए या विंटर का स्टार्ट हो तो आप फ्लू शॉट या फ्लू का वैक्सीन, इन्फ्लूवैक, वैक्सी ग्रिप किसी भी नाम से ज़रूर लगवाएं। ये वैक्सीन एनुअल होती है, साल में एक बार लगती है, एट द स्टार्ट ऑफ द विंटर और एट द पीक ऑफ द विंटर तक ये अवेलेबल होती है। ये वन शॉट होता है फॉर अ ईयर और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। ना सिर्फ ये फ्लू को तो प्रिवेंट करती है, उसको रोकती ही रोकती है। उसके अलावा अगर ऐसे पेशेंट जिनको फेफड़ों की कोई पहले से बीमारी चल रही है जो फ्लू की वजह से कॉम्प्लिकेट हो जाती है, उसको भी ये कॉम्प्लिकेट नहीं होने देती, चूंकि ये सोर्स ऑफ वायरल इन्फेक्शन यानी फ्लू को पहले से रोक देती है। दूसरी वैक्सीन जो फेफड़ों के पेशेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पेशली उन पेशेंट्स के लिए जिनको फेफड़ों का कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन और ऐसी कोई ना कोई बीमारी बॉडी में जरूर मौजूद है जिससे उनका इम्यूनिटी लेवल या कुव्वत मुदाफत वो नॉर्मल लोगों की निस्बत थोड़ी सी कम होती है। मिसाल के तौर पे डायबिटिक्स, शुगर के मरीज, उसके अलावा ऐसे पेशेंट जिनकी उम्र 65 से ऊपर हो चुकी है, जिनके इम्यूनिटी लेवल उतना स्ट्रांग नहीं रहा, या ऐसे पेशेंट जो और किसी बड़ी बीमारी के लिए ऐसी दवाइयां ले रहे हैं अपनी रूटीन के अंदर जो मुदाफती निज़ाम को कमज़ोर करके रखती हैं या सुप्रेस करके रखती हैं। ऐसी दवाइयों में स्टेरॉइड सरे-फहरिस्त है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी बीमारियों को फेस कर रहे होते हैं जिसमें स्टेरॉइड का वो मल्टीपल टाइम यूज़ करते हैं हफ्ते में या महीने में। ये सारी चीज़ें जो इम्यूनिटी को कमज़ोर करती हैं या ऐसी बीमारियां जो इम्यूनिटी को कमज़ोर करती हैं या ऐसी दवाइयां जो इम्यूनिटी को कमज़ोर करती हैं, इन पेशेंट को मैं रिकमेंड करता हूं कि वो नमूनिया का वैक्सीन जरूर यूज किया करें। नमूनिया का वैक्सीन जिंदगी में एक बार लगाया जाता है, इसका एक शॉट सफिशिएंट होता है पूरी लाइफ के लिए आपको प्रोटेक्शन देने के लिए अगेंस्ट दी नमूनिया। अब नमूनिया की बहुत सारी टाइप्स होती हैं जो डिफरेंट किस्म के बैक्टीरियाज या डिफरेंट किस्म के बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती हैं। अब हर डिफरेंट बैक्टीरिया एक खास किस्म का नमूनिया कॉज करता है, लेकिन आम कॉमन पब्लिक के अंदर जो सबसे कॉमन बैक्टीरिया होता है वो स्टेपनमोनी या स्टेपनमोनी ग्रुप का बैक्टीरिया होता है या इससे रेलेवेंट और कुछ बैक्टीरियाज होते हैं। इन कॉमनली प्रेवलेंट बैक्टीरियाज या ये कॉमन बैक्टीरियल जरासीमों के लिए जो वैक्सीन अवेलेबल होती है उसे नमूनिया की वैक्सीन कहा जाता है। जो
प्रेवेनार के नाम से भी मार्केट में फ्लोट करती है, या और भी कुछ नामों से ये अवेलेबल होती हैं। इसका एक शॉट जिंदगी को नमूनिया के अगेंस्ट प्रोफाइलैक्सिस या हिफाजत देने के लिए काफी होता है। अब कुछ पेशेंट जिनका इम्यूनिटी लेवल किसी भी वजह से बहुत कम है, तो उनको मैं रिकमेंड करता हूं कि वो 5 सालों के बाद इसको रिपीट भी कर सकते हैं, लेकिन अगेन इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस या खास हालात के अंदर, जो कि डॉक्टर डिसाइड करेगा या आपका रेलेवेंट फिजिशियन या पल्मोनोलॉजिस्ट डिसाइड करेगा कि आपको इसको रिपीट करने की जरूरत है या नहीं। सो कॉमनली आम पब्लिक के लिए मेरा जो मैसेज है वो ये है कि जो वेदर गुजर रहा है या जो वेदर स्मोगी वेदर आने वाला है, अपने घर के बड़ों को या ऐसे लोगों को या ऐसे पेशेंट्स को जिनकी इम्यूनिटी अप टू द मार्क नहीं है, ये दोनों वैक्सीन जरूर लगवाइए, क्योंकि इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज्यादा होते हैं। एक बार अगर आप बीमार हो जाते हैं या वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू बी टेकिंग द ट्रीटमेंट फॉर दिस, आपने इलाज तो उसका करवाना ही करवाना है। वैक्सीन का जॉब ये होता है कि बीमार होने से पहले हिफाजती टीका आप लगवाएं ताकि आप बीमारी तक पहुंचे ही ना। ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज है। थैंक यू।